नमस्ते। बी हेल्दी विद डॉक्टर जॉयसी में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जॉयसी जाना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिजीज कंडीशन जो है कि मतलब अभी तो बहुत ही कॉमन है, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो है ओबेसिटी, मोटापा। ये ओबेसिटी के पीछे बहुत सारा रॉन्ग मीथ भी है। अभी मतलब इंसान को 1% इंसान तो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसीलिए अभी इंटरनेट हम लोग के हाथ के मुट्ठी में है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसके चलते आप बहुत सारे एडवाइसेस भी आपको मिलते होंगे। तो लेकिन आप जो मतलब कुछ रॉन्ग मीथ है कॉमन पीपल के दिमाग में, वो रॉन्ग मीथ अगर आप लेके चलेंगे तो आप कभी भी आपका वेट नॉर्मल वेट में नहीं आएगा। आप ये ओबेसिटी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए आज का एपिसोड है, ये कुछ कॉमन रॉन्ग मीथ के लिए हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहला जो रॉन्ग मीथ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर इविल, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स दुश्मन है हम लोग के शरीर के लिए। ये बहुत ही गलत सोचना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी सप्लाई करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट हम नहीं लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलता है ये हमको नहीं मिलेगा। अगर आपका वेट गेन हो गया है, ये नॉर्मल वेट आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन आपके शरीर के लिए सब कुछ जरूरी है। एक बैलेंस डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। आप अगर लेकिन इसके बाद आप सोचेंगे कि ऑल कैलोरीज आर सेम। अगर हमको कैलोरी मेंटेन करना है, कॉमन पीपल सोचते हैं कि हाँ हमको 1200 कैलोरी या 1500 कैलोरी, ये कैलोरी मेंटेन करने से हो जाएगा, हम वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्रोटीन से ले लेंगे या सिर्फ फैट से ले लेंगे। लेकिन ये सोचना बहुत ही गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो वो क्विक एनर्जी के लिए काम करता है हम लोग के शरीर में। प्रोटीन वो जो बूस्ट मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट के लिए काम करता है। और फैट का कैलोरी वो हम लोग का जो ये मतलब स्लो प्रोसेस फ्यूल के लिए फ्यूल करके काम करता है हम लोग के शरीर में। तो ये मतलब कैलोरी सेम होगा, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीनों का जो कैलोरी है ये हम लोग के शरीर में डिफरेंट वे में काम करता है। तरह तरह के उन लोगों का अलग अलग प्रोसेस है। इसीलिए हम लोग का शरीर ऐसे बना हुआ है कि सब कुछ चाहिए हम लोग को। इसलिए ये रॉन्ग मीथ में मत रहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे या ऑल कैलोरीज आर सेम। रॉन्ग मीथ है कि स्किपिंग मील। पेशेंट अक्सर आके बोलते हैं कि हम तो इतना खाते ही नहीं है, हम सुबह से तो कुछ नहीं खाते, 2 मील हम स्किप कर देते हैं। ऐसे मतलब हेल्दी डाइट के लिए हम जैसे बोलते हैं कि 3 मेन मील 3 शॉर्ट मील। तो ये बोलते हैं कि सुबह से तो हम 2 मील मतलब जो सुबह का ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग का स्नैकिंग, ये सब छोड़ के हम एकदम लंच टाइम में हम दोपहर 1-2 बजे हम खाना खाते हैं, फिर भी हम इतना मोटा हो रहे हैं। ये भी एक रॉन्ग मीथ है, क्योंकि जब भी आप जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं ना, तो ये आपका एक्सेस क्रेविंग्स हो जाता है। आप इतना सोचते नहीं है। अब आप सोचते हैं कि सुबह से 2 मील हम स्किप किए हैं, उसका कैलोरी तो बच गया है, तो उसका कैलोरी हम ले ही सकते हैं। जब आप दोपहर को लंच करने बैठेंगे ना, तो आपको और भी ज़्यादा मतलब भूख और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए आप इतना ध्यान नहीं देते हैं, आप ज़्यादा फूड इंटेक कर लेते हैं कि कहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग या ये सब तो बहुत ही कॉमन है, ये करके तो रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन सबके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ये फास्टिंग प्रोसीजर नहीं है, इंडिविजुअली वैरी करता है। आपके लिए मतलब कॉमन पीपल सबके लिए ये फास्टिंग ठीक नहीं होता है, वो गलत प्रूफ होता है। फैट खाने से शरीर में फैट जमा हो जाएगा, ये भी एक रॉन्ग मीथ है, क्योंकि फैट भी बर्न होता है। हम पहले ही बोले हैं कि हम जो दिन भर जो एक्टिविटीज करते हैं, काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तब ये फैट हम लोग का जो स्लो फ्यूल के लिए, स्लो बर्निंग फ्यूल की तरह काम करता है हम लोग के शरीर में। तो इसीलिए फैट भी बहुत जरूरी है। फैट अगर आप मोटा ऑलरेडी हो गए, आपका वेट ज़्यादा हो गया, तब आपके शरीर के हिसाब से फैट आपको थोड़ा रिड्यूस करना है, रेस्ट्रिक्शन करना है, लेकिन टोटली स्किप करना नहीं है, क्योंकि फैट भी हम लोग के शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। पूरा एक्टिविटीज के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी फैट बहुत ही जरूरी है। फैट बर्निंग फूड और डिटॉक्स वाटर, ये भी बहुत ही कॉमन रॉन्ग मीथ हम बोलेंगे, क्योंकि मानिए आप सुबह रोज मतलब हम पहले जो बोले हैं कि इंटरनेट की हेल्प से आप कोई भी डिटॉक्स वाटर आप यूज करें। आपको कैप्शन में आ रहा है, हेडिंग में, टाइटल में आ रहा है कि ये डिटॉक्स वाटर आप रेगुलर लीजिए, आपका इस दिन में इतना दिनों में इतना वेट घट जाएगा। लेकिन ये एकदम ही रॉन्ग मीथ है, क्योंकि सिर्फ एक आप फैट बर्निंग कोई फूड आप एक टाइम ले रहे हैं या डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, वो आपका वेट लॉस करने में कभी भी काम नहीं करेगा। आपको ओवरऑल एक बैलेंस्ड डाइट प्लान मेंटेन करना है, और उसके साथ बहुत सारे एक्टिविटीज सब कुछ करना है। सिर्फ एक डिटॉक्स वाटर, एक ड्रिंक्स, एक फूड आपको आपका फैट बर्न के लिए काम नहीं करेगा, आपका वेट लॉस करने में हेल्प नहीं करेगा। डिनर आफ्टर 8 PM गेनिंग वेट, ये भी बहुत ही कॉमन रॉन्ग मीथ है।
हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना है तो रात को 8 बजे आपको डिनर करना है। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। फॉरेन कंट्री में ऐसा ही होता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में कि ओबेसिटी नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से ये डाइट प्लान मेंटेन करना है, आपका टाइम मेंटेन करना है। ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है कि 8 बजे के बाद अगर आप डिनर करेंगे, वो आपका वेट गेन ज़्यादा कर देगा। आप जब राइजिंग फ्रॉम बेड एंड गो टू बेड, ये जो टाइमिंग है, पूरा दिन भर जो टाइम है, सुबह से लेकर शाम तक आपका एक्टिविटीज, डेली वर्क, सब कुछ मिला के जो आपका लाइफस्टाइल है, उसी के हिसाब से एक बैलेंस डाइट प्लान मेंटेन करना है, हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना है। आपको सिर्फ आप रात 8 बजे के बाद डिनर करेंगे इसीलिए आपका वेट गेन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका वेट गेन हो गया है तो आपके इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकता है, ये कारण नहीं है। अभी जो मतलब बहुत ही मार्केट में अवेलेबल हो गया है कि डाइट फूड एंड ड्रिंक्स, जो कोई बहुत ही फास्ट लाइफ है, या आप मेंटेन करना चाह रहे हैं लेकिन इतना आपका टाइम नहीं है, या आप सोचते हैं कि चलो रेडीमेड जब मिल ही जा रहा है तो हम क्यों इतना कष्ट करें, या हम घर में खाना बनाए के होममेड इतना क्यों लेबर एग्जॉस्टेड होंगे, वो टाइम हम रिलैक्स करेंगे, फोन देखेंगे, मूवी देखेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ये भी रॉन्ग मीथ है। आप पैसा खर्च करके जो डाइट फूड एंड ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, एक आध दिन ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस आप डाइट मेंटेन करने के लिए आप डाइट फूड एंड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप जब वो खरीदते हैं आप देखते हैं कि उसका कैलोरी कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। आप जानते हैं कि फैट कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेना है, कैलोरी कम लेना है, इसलिए ये तीनों पॉइंट आप देख के आप खरीद लेते हैं। लेकिन अब अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो देखेंगे ज़्यादातर डाइट फूड एंड ड्रिंक्स में हाई शुगर, हाई सॉल्ट रहता है, जो आपका वेट गेन कर देता है। और ज़्यादातर पैकेटिंग फूड में मोस्ट ऑफ द परसेंटेज पैकेटिंग फूड में प्रिजर्वेटिव रहता है। ये प्रिजर्वेटिव भी आपके शरीर के लिए बहुत ही गलत चीज़ है, इसीलिए ये भी बहुत ही अनहेल्दी है। सो डाइट फूड एंड ड्रिंक्स लेके आप हेल्दी डाइट प्लान कभी भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत ही रॉन्ग मीथ है कि आप सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। चलिए, हमको विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, या प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, हम सप्लीमेंट ले लेंगे। या कमी हो ना हो, आपको अब कभी आपको कुछ एडवाइस आप सुने हैं, देखे हैं कि आपको थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट लेना है, थोड़ा हाई कैल्शियम डाइट लेना है, आपका एज 40 हो गया तो थोड़ा कैल्शियम रिच और भी लेना है, तो इसीलिए आप सप्लीमेंट लेंगे। लेकिन सप्लीमेंट हम डिजीज कंडीशन में या जो ऐसे सीरियस कंडीशन है तब सप्लीमेंट देंगे तो ठीक है, या जिसका शरीर में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनली और भी कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इंटेक नहीं कर पा रहे, किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सप्लीमेंट देने से काम करेगा। लेकिन आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन है और आप सोच रहे हैं कि सप्लीमेंट लेके आप बैलेंस डाइट मेंटेन करेंगे, ये भी रॉन्ग मीथ है। कभी भी कोई भी सप्लीमेंटरी फूड नॉट इक्वल टू बैलेंस डाइट, ये आपको ध्यान में रखना है कि आप सप्लीमेंटरी फूड लेके कभी भी बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर शरीर में आपका मानिए कि लीवर में फैट जम गया, स्टोमक में फैट जम गया, आप आके बोल रहे हैं कि मेरा स्टोमक का फैट निकल दीजिए, या मतलब कम कर दीजिए डाइटिंग करके, डाइट प्लान देके, या लीवर का फैट कम कर दीजिए। लेकिन हम एक बात बोलेंगे कि सिर्फ जब भी आप डाइट प्लान मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सिर्फ वन एंड ओनली स्पॉट का जो फैट ऐसा रिड्यूस नहीं होता है। जब एकदम प्रॉपरली आप अच्छी तरह से सब कुछ मेंटेन करेंगे, आपका ओवरऑल वेट कम होगा, फैट रिड्यूस होगा। सिर्फ एक पार्ट का ऐसा फैट रिड्यूस नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है बहुत ही कॉमन रॉन्ग मीथ है, जो है कि आप डाइट मेंटेन करने से वेट कम हो जाएगा। आप बहुत अच्छा आपका ओबेसिटी डेवलप कर गया है, इसीलिए आप घर बैठे बैठे आप डाइट प्लान मेंटेन एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई वर्कआउट नहीं है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, कुछ एक्टिविटीज नहीं है, तब आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। क्योंकि ये मतलब ओबेसिटी या वेट को लॉस करने के लिए डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वेट के साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज, स्लीप, सब कुछ मिला के आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तभी आपका वेट कम होगा, आपका वेट रिड्यूस होगा। तो ये सब आज का जो एपिसोड में हम ये डिस्कस किए हैं, ये कॉमन रॉन्ग मीथ है, जो मतलब आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी आप गलत सोचते हैं, या किसी एक तरीका को आप अपना के आप आपका वेट कम भी नहीं कर पाए, लेकिन आपका शरीर को और भी बुरा हालत कर रहे हैं। तो इसीलिए ये रॉन्ग मीथ आपके दिमाग से हटा दीजिए। एक स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करके, एक डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करके आपको एक एकदम शेड्यूल, रेगुलर बेसिस प्रॉपर डाइट प्लान मेंटेन करना है, एकदम उसी के हिसाब से पूरा, नॉट ओनली डाइट प्लान, पूरा लाइफस्टाइल सब कुछ आपको चेंज करना है, तभी आप नॉर्मल वेट मेंटेन कर पाएंगे। ये ओबेसिटी जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है। आप सोचते हैं कि थोड़ा बहुत वेट गेन हो गया है, मोटा हो गया है, ठीक है, चलो खाते
और बहुत सारे इंडियन लोगों को तो ये कहना है चलो खाते पीते घर का है तो इसलिए थोड़ा बहुत तो वेट बढ़ेगा, ये तो हेल्दी है। लेकिन नॉर्मल वेट से ज़्यादा वेट होना कोई हेल्दी नहीं है। और अगर आप ये वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, नॉर्मल वेट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बाद में जाकर आपको बहुत सारा शरीर में कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। जैसे हार्ट डिजीज होता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर सकता है, तरह तरह के कैंसर डिजीज भी डेवलप कर सकता है, यूटेरस, सर्विक्स, एंडोमेट्रियल, ओवरी, ड्यूडेनम, स्टोमक, किडनी, गॉल ब्लैडर, बहुत सारा कैंसर डेवलप कर सकता है। अगर आप बहुत दिनों तक आपका वेट ज़्यादा रहा, ओबेसिटी, अगर आप ओबेस है तो आपका बहुत सारा डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ सकता है, जैसे हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, आप जो भी खाना खा रहे हैं आपको ठीक नहीं हो रहा है, गॉल ब्लैडर का भी प्रॉब्लम हो रहा है, लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा बहुत सारा डाइजेस्टिव रिलेटेड कंप्लेंट भी अरेज कर सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप कर सकते हैं। जब आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो आपका वेट गेन होने के चलते मतलब जो जॉइंट है वहाँ भी फैट डिपॉजिट हो जाता है, और जॉइंट मास, ओवरऑल बॉडी फैट, ये सब फूल जाता है, पेन होता है। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो पूरा शरीर आपका पेनफुल हो जाएगा, जॉइंट में पेन आएगा, ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। बाद में जाके सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस जब हो जाएगा तो आपका नॉर्मल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक है कि स्लीप एपनिया भी डेवलप कर सकता है ओबेसिटी पर्सन का। ये आप सुने होंगे कि सोने गए हैं तो सुबह उठे नहीं, उसी में ही आप कोई इंसान एक्सपायर कर गए। ये स्लीप एपनिया के चलते भी ऐसा होता है। ये स्लीप एपनिया जो है ना, ये जब हम सोते हैं उसके बीच में बहुत ही कम समय के लिए, एकदम फ्यू सेकंड्स के लिए आपका सांस पूरा रुक जाता है, आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी, ब्रेन, हर जगह आपका ऑक्सीजन सप्लाई कुछ ही पलों के लिए बंद हो जाता है। अगर ये रिपीटेडली होता है ना तो ये आपको बाद में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए आपका जो वेट अगर आपका गेन हो रहा है, आप इग्नोर मत कीजिए, ओबेसिटी तक जाने मत दीजिए। आप जरूर एक स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करके रेगुलर एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट प्लान मेंटेन कीजिए। आपका वेट गेन हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये ओबेसिटी डेवलप कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग के लिए प्रॉब्लम अराइज होगा कि नहीं, इसके लिए कुछ सिम्टम्स जानना जरूरी है, इसके पीछे क्या कारण है वो भी जानना है, और ट्रीटमेंट भी जानना जरूरी है। तो ओबेसिटी के लेके ये सब सिम्टम, कॉजेज, ट्रीटमेंट सब कुछ लेके हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जरूर वेट कीजिए। हम नेक्स्ट, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा ये चैनल कंप्लीट हेल्थ चैनल है। इसके यहाँ हम डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे आज कर रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड रहता है, मैं चाहता कि आप घर में होम्योपैथिक मेडिसिन रख के यूटिलाइज कर सके, और रहता है ऐसे मतलब डाइट प्लान मेंटेन करने के लिए जो कुछ हेल्दी डिलीशियस रेसिपीज वो भी हम शेयर करते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए। नमस्ते।